वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि ईद आ रही है और ईद के ऊपर देखा जा रहा है कि ख़वातीन जो हैं उनका सैलून्स के अंदर रश बढ़ गया है और सजने संवरने की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि ईद के ऊपर मेल मुलाकातें बहुत होती हैं और बहुत सारे मेहमान आपके घरों में आते हैं और बहुत सारे मेहमानों के घरों में आप जाते हैं। तो हर एक की कोशिश होती है कि ईद का जोड़ा आपका बेहतरीन हो और बेहतरीन जोड़े के साथ आप सबसे मुनफरिद और खूबसूरत दिखें। उसके लिए बहुत सारी लड़कियां फेशियल करवाती हुई नजर आती हैं और बहुत सारी लड़कियां ब्यूटी पार्लर्स का रुख करती हुई नजर आती हैं। तो अपनी स्किन को जवान रखने के लिए, स्किन को टाइट रखने के लिए, झुर्रियों को दूर करने के लिए और अपने रंगत को निखारने के लिए खास तौर पे बहुत सारे टोटके जहां पे घरों में अपनाए जाते हैं, वहां पे पार्लर्स के अंदर जाके फेशियल्स भी करवाए जाते हैं, मेहंदियां भी लगवाई जाती हैं। जनाब, ये तो थी खवातीन की बात, लेकिन लड़के भी आजकल किसी से कम नहीं। मर्द हजरात जो हैं उनके अंदर भी ये ट्रेंड काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है कि सैलून के अंदर जाते हैं, फेशियल करवाते हैं। आजकल हाइड्रा फेशियल बड़ा इन है, उसके हवाले से भी मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे लोग उसे प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को पेनिट्रेट किया जाता है। और जब आपकी बॉडी के अंदर, आपकी स्किन के अंदर, फेस स्किन के अंदर बहुत सारे विटामिन्स को, न्यूट्रिएंट्स को, इलेक्ट्रोलाइट्स को पेनिट्रेट किया जाता है, तो उससे आपकी स्किन ग्लो करती है और आपकी स्किन की जो भी कमियां होती हैं वो दूर हो जाती है, चाहे वो स्किन के ऊपर डैंड्रफ पैचेस हो या इसके साथ साथ विटामिन की कमी की वजह से आपके कोई पिंपल्स बन रहे हो। डिटॉक्सिफिकेशन अगर आपने करनी हो स्किन की, तो उसके लिए हाइड्रा फेशियल का इस्तेमाल किया जाता है। मर्दों के हवाले से आज हमने ये आज का सेगमेंट रखा है और इस सेगमेंट के अंदर हमने ब्यूटी एक्सपर्ट्स मेल्स के आज इनवाइट कर रखे हैं और यकीन जानिए मेरे प्रोड्यूसर जो आरब भाई हैं, हमारे मेंटर हैं, और उनकी जान से आज खास तौर पे ये कहना था कि हमारा एंकर जो होगा हनान, उसका जो है वो फेशियल किया जाएगा ताकि लोग जो देख रहे हैं उनको पता चल सके कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है। इससे आपकी बॉडी के अंदर, आपकी स्किन के अंदर जो चेंजेस आती हैं तो वो बड़ी पॉजिटिव होती है। इसलिए मैंने कोट शोट उतार दिया। नेक्स्ट सेगमेंट में मेरा फेशियल भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो करेंगे कौन, ये सवाल है। इस चीज़ का जवाब देने के लिए मैं अभी बता देता हूं कि हमारे साथ दो ब्यूटिशियन एक्सपर्ट्स जो हैं वो मौजूद होंगे। अली बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेरे भाई जानब इस वक्त मौजूद हैं, तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ मोहम्मद इमरान मौजूद हैं, ये भी ब्यूटिशियन है और इन दोनों को मैं तारुफ इस हवाले से भी करवाना चाहता हूं कि वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर है इनका और बहुत सारे मुल्कों के अंदर जाके जहां इन्होंने ट्रेनिंग्स ली हैं वहां पे ट्रेनिंग्स दी भी हैं और बहुत सारे मुल्कों के अंदर जाके बहुत सारी सेलिब्रिटीज के साथ भी काम किया है और उनका भी फेशियल किया है, स्टाइलिंग की है, हेयर स्टाइलिंग की है, हेयर कलरिंग की है। बहुत सारे जो ब्यूटी से रिलेटेड टिप्स हैं इनकी जान से क्लासेस के अंदर भी दिए जाते हैं। तो पहले मैं चाहता हूं अली बिलाल की तरफ चलना, जो तकरीबन 8 से ज्यादा मुल्कों के अंदर जाके अपनी एक्सपर्टीज को दिखा चुके हैं। अली बिलाल, क्या कहेंगे, मर्दों के अंदर ये ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है? ये हाइड्रा फेशियल है, जो ये मेडिकल फेशियल है। हाइड्रा फेशियल से हाइड्रेशन जिल्द में हाँ, पैदा बॉडी होती के है। अंदर हाइड्रेशन हाइड्रेशन मिलती है इसमें विटामिन यूज होते हैं, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, सीरम, और इससे जिल्द में निखार आता है, ग्लो आती है, नेचुरल ग्लो। दूसरे फेशियल तो हम करवाते हैं क्रीमों के, स्क्रब, ये वो, पर ये नेचुरल ग्लो देता है, स्किन को चमक देता है जिल्द। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होंगे इसमें और बहुत सारे विटामिन भी होंगे। विटामिन, जैसे कौन कौन से विटामिन है जो कि इसके अंदर इसमें इस्तेमाल? विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट सीरम है, और विटामिन ई सीरम इस्तेमाल अच्छा, होता है, विटामिन सी जो जो है जहां इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी स्किन के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। और इसीलिए शायद इसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। और खास तौर पे एंटीऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करने के लिए, एंटीऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसके लिए जो सीरम यूज किया जाता है हाँ जी। आपकी जानब से, वो भी बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है आपकी स्किन पे झुर्रियां भी डालता है, आपकी स्किन के सेल्स जो है उनको डैमेज भी करता है। तो उसको रिपेयर करने के लिए और वो डैमेज को एंटी दूर रिंकल। करने के लिए जो है वो खास तौर पे ये सीरम इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ मोहम्मद इमरान भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। स्टाइलिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? हेयर स्टाइल जो है वो बड़ा मैटर करता है और अगर आपका हेयर स्टाइल अच्छा बन जाए तो आप, खास तौर पे मैं अपनी बात करूं, जब मेरा हेयर स्टाइल अच्छा बना होता है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ शो में कंडक्ट करता हूं, तो आपका हेयर स्टाइल बड़ा जबरदस्त बना है, तो क्या कहेंगे? स्टाइलिंग आपने बहुत सारे मुल्कों में की है, ज्यादातर आजकल कौन सी स्टाइल्स इन है? आजकल मेंस में तो ज़्यादा ये फ्लो चल रहा है कि फ्लो बनाते हैं, कलरिंग का ट्रेंड हम
इधर फैसलाबाद में नए नए कलर हम अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ये ट्रेंड पहले नहीं था लेकिन अब सेट होता जी चला जी, जा रहा हम क्लासें वगैरह भी दे रहे हैं अपने सलून में। लेडीज़ काम भी है हमारा, जेंट्स भी है, हर तरह का हम काम करते हैं, ऑलराउंडर है। है। अच्छा, हेयर स्टाइल के हवाले से आप ये भी बताइएगा, फ्लो तो यहाँ पे चल रहा है लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए सेलिब्रिटीज जो किस तरह के हेयर स्टाइल्स को पसंद करती हैं, कलरिंग को किस तरह से पसंद करती हैं, ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा इन क्या है फैशन के लिहाज से? फैशन के लिहाज से बाहर तो तकरीबन सिंपल हेयर स्टाइल चलते हैं, साइडों से फ्लो कर लेते हैं और ऊपर से उनके जैसे अफ्रीका में देख लें वो बियर्ड वगैरह बनाते हैं। तो यूरोप के अंदर पहले था लॉन्ग बालों का स्टाइल, अब नहीं उधर चलते, अब छोटे बाल चलते हैं। अच्छा, जब हेयर स्टाइल आप बनाते हैं कोई भी, जिस शख्स का हेयर स्टाइल बना रहे होते हैं इस चीज़ का तो ख्याल रखते होंगे इसका फेस लंबा है, इसका फेस चौड़ा है, जी, किस तरह का हेयर स्टाइल इस पे सूट करेगा। अब कोई शख्स आके कह देता है फेस अगर उसका चौड़ा होता है तो वो इस तरह की हेयर स्टाइल की डिमांड कर देता है जो उसके चेहरे पे सूट नहीं करता। तो इन चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते नहीं, हैं? पहले हम उसे बताते हैं कि आपको ऐसा नहीं ऐसा सूट करेगा। अगर वो कहे नहीं मैंने अपनी मर्जी का बनाना है तो फिर हम बना देते हैं। नहीं तो जो हम पे छोड़ दे कि आपने खुद ही बनाना है तो फिर हम अपनी मर्जी से बना के देते हैं उसे, अच्छा, जो उसे सूट करता है। एक चीज़ और कि जब हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो ड्रायर का एक्सेसिव यूज़ किया जाता है। जी जी, आप जब ड्रायर इस्तेमाल करते हैं तो आपके प्रोटीन से आपके बाल बने होते हैं और प्रोटीन हीट से डैमेज होती है। इसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं आप? हेयर फॉल बहुत बढ़ जी जाता जब हेयर ड्राई करे तो उसके लिए प्रोटीन स्प्रे होती है, वो बालों पे लाजम लगानी चाहिए। है। हीट प्रोटेक्टर स्प्रे भी आती है, वो भी लगाएं, उसके साथ फिर आपके बाल जो डैमेज नहीं होते। अच्छा, वो हीट प्रोटेक्टर स्प्रे अगर पहले बालों पे अप्लाई कर ली जाए उसके बाद अगर हम जो ड्रायर है हाँ उसका जी, इस्तेमाल करते हैं तो उससे बेहतरी आएगी। बेहतरी आएगी। अच्छा, आजकल ये जो मास्क होते हैं, हेयर मास्क, जी, इनका भी इस्तेमाल काफ़ी किया जा रहा है, इस हवाले से बताइएगा वो कितने मुफीद हैं या नुकसानदेह हैं बालों के लिए? आप अच्छे किसी ब्रांड का ले लें, लोकल नहीं लें। आजकल ज़्यादा चाइना के 2 नंबर प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर। अच्छा लें आप, कैराटीन मास्क ले लें, क्यूने के भी अच्छे हैं, काफ़ी ब्रांड्स हैं जिनके कैराटीन हेयर मास्क अच्छे हैं। अगर उसकी आपको टेक्निक्स पता है लगाने का या आपके पास कोई अच्छा टेक्नीशियन है तो आपके बाल ख़राब नहीं होंगे हेयर मास्क के साथ। अली बिलाल, क्या कहेंगे किस तरह से मास्क को अप्लाई करना चाहिए बालों के अंदर? क्योंकि ख़वातीन में तो इतना नहीं, मर्दों के अंदर जो है वो गंजेपन की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हो जाते हैं। कहते हैं कि करोड़ों कमा लिए होते हैं लेकिन सर पे बाल नहीं होते, उसको किस तरह से कवर किया जाए? बालों का प्रॉब्लम तो तकरीबन इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है कि हर एक के बाल गिरते हैं। तो अगर वो ये मटेरियल अच्छा हो तो उससे साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। उससे साइड इफेक्ट नहीं हाँ, होता। प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। मोहम्मद इमरान, आप क्या कहेंगे जो मशीन आज अप्लाई करेंगे जिससे हाइड्रा फेशियल करेंगे, इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें, थोड़ा सा बता दें, ब्रीफिंग दें ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं उनको पता चल सके कि आज क्या चीज़ें जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं किस तरीके से करेंगे, कुछ स्टेप्स इसके बता दिए जाए। हाँ जी, आज हम इंशाल्लाह हाइड्रा फेशियल करेंगे। और ये बाहर तो हम तकरीबन 10-15 साल से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में अभी ये शुरू हुआ है कुछ साल 1.5 साल के अंदर। बाहर तो इससे बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं। ये है कि इसके अंदर ये लोकल काम नहीं होता, स्क्रब वगैरह ये चीज़ें। मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल होती हैं जो कि आपकी सेहत के लिए हाँ अच्छी जी, होती ये हैं। बिल्कुल डिफरेंट है ये। क्योंकि स्किन के लिए भी एक अपर लेयर होती है, एक मिड लेयर होती है, हाँ एक जी, लोअर लेयर होती है, तो आपको लेयर्स के अंदर उनकी न्यूट्रिशन के मुताबिक चीजों को पेनिट्रेट करना होता है। जी जी अच्छा, बिल्कुल। इसमें हम एक तो विटामिन ए का इस्तेमाल करेंगे, हाँ जी, विटामिन सी का इस्तेमाल विटामिन करेंगे सी और एंटीऑक्सीडेटिव सीरम का इस्तेमाल सीरम का करेंगे। ये इस्तेमाल तीन चीजें करें। इस्तेमाल ये 3 होंगी, चीज़ें इसके अलावा इस्तेमाल, कोई चीज नहीं कोई इस्तेमाल चीज़ होगी? नहीं इस्तेमाल होगी। ठीक है। तो मतलब इन तीन चीजों से ही आप की स्किन जो है वो ग्लो करना शुरू ग्लो कर करेगी देगी। इंशाल्लाह। और जिन लोगों के स्किन के ऊपर पैचेस होते हैं, ऐसे डैंड्रफ के पैचेस हों या दूसरी चीज़ों के पैचेस हों, तो वो किस तरह से कवर करते हैं? ये हेल्पफुल होती है उनके लिए? होती है किसी हद तक, लेकिन पहले ये है कि जिनके बड़े बड़े पैचेस बन जाते हैं, स्किन ऑयली हो जाती है हाँ हाँ। या लाइट काम ये करती है, यानी कि हल्का फुल्का है वो उसको क्लियर करती है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इन सीरम्स के अलावा भी कुछ लोशंस वगैरह भी जी हैं, जी बिल्कुल उस है। हवाले से भी थोड़ा सा बताएंगे? क्लिनजर है वो, मिल्क क्लिनजर है। मीट क्लिनजर है? मिल्क क्लिनजर मिल्क है। क्लिनजर है, हाँ यानी जी। आपकी बॉडी पहले को क्लिनजिंग। न्यूट्रलाइज भी हाँ करेंगे जी। बाद में, जब ये ट्रीटमेंट करेंगे उसके बाद मिल्क क्लिनजर से इसे न्यूट्रलाइज हाँ, किया नहीं जाएगा। पहले करेंगे इसको। और ये मशीन की प्राइस क्या होगी जो इस्तेमाल की जाती है? और आमतौर पे हाइड्रा फेशियल अगर कोई करवाने आता है, आप कितनी अमाउंट लेते हैं उससे? रेगुलर तो हम 10,000 लेते हैं।
अच्छा, 10,000 में आप हाइड्रा अगर फेशियल आपके चैनल और शो के रेफरेंस से कोई आएगा तो हम 50% डिस्काउंट देंगे। जी, 41 के रेफरेंस से अगर कोई जाएगा तो उसे 50% ऑफ भी इमरान कह रहे हैं और बिलाल कह रहे हैं कि उनको दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि डिस्काउंट में फेशियल करवाएं तो इनके पास ज़रूर जाइएगा। और ख़ास तौर पे मशीन के ऊपर कुछ चीज़ें भी हैं मुझे नज़र आ रही हाँ हैं, जी, शायद वो लेज़र से रिलेटेड टूल्स चीज़ें हैं है, या कुछ। वो बायोपोलो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, स्क्रबर है और कोल्ड हैमर है, वैक्यूम है, इन चीज़ों को भी इस्तेमाल अल्ट्रासाउंड। करेंगे हाँ आज जी, हाँ जी। वक्तन फ़वक्तन। अच्छा, इनके बारी बारी बताइएगा इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी है, इससे जिल्द टाइट होती है ठीक है। और रिंकल वगैरह नहीं आते। जो वैक्यूम है उससे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स ये आपके रिमूव अच्छा, होते ब्लैक हैं। हेड्स नोज पे बहुत ज्यादा हाँ होते जी, हैं मोस्टली। डेड जिल्द है जो वो रिमूव होती है। तो स्क्रबर है और ऑक्सीजन गन है, अच्छा, इसका फौरी रिजल्ट नजर आता है लोगों वही को? रिजल्ट है। क्योंकि बहुत सारे ग्लो आ लोग जाती होते हैं चेहरे। उनके स्किन पे पोर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी स्किन काफी उतर रही होती है, डेड स्किन होती है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके नोज के ऊपर बहुत सारे ब्लैक हेड्स होते हैं। तो वो किस तरह से दूर करते हैं, उनका रिजल्ट फौरी नजर आता है इनको? फौरी फौरी ग्लो आ जाती चेहरे पे, फौरी ग्लो आ जाती फौरी है, रिमूव हो जाते हैं रिमूव हो ब्लैक जाए। हेड्स, वाइट। ठीक है, इसका प्रोसीजर कितनी देर का होता है? तकरीबन 1 घंटे का। 1 घंटे का प्रोसेस होगा। 1 घंटे के अंदर आप विटामिन ए की पेनिट्रेशन भी करेंगे, विटामिन सी की भी, और एंटीऑक्सीडेटिव जो सीरम इस्तेमाल किया जाएगा उससे भी। और इसके साथ साथ आप ट्रीट करेंगे ये मशीनरी के साथ जो यहाँ पे मौजूद होगा। सारे टूल्स। अच्छा, मशीनरी और इसको किस तरह से आप ट्रीट करते हैं? मतलब सीरम लगा के देन आप मशीनरी को यूज करते हैं, या पहले ट्रीटमेंट सीरम से करके देन उसके साथ ट्रीटमेंट की जाती है? सीरम डाले हुए हैं ना उसमें। अच्छा, हाँ सीरम जी, इसमें वो ऑलरेडी वैक्यूम है इंजेक्टेड है। उसके थ्रू से सीरम आते हैं, वैक्यूम से फिर सक करते हैं, वो जिल्द में फिर एब्जॉल्व करता है। ठीक है जी, ये एक बड़ी नई हाँ टेक्निक जी। है और मेरा ख्याल है इससे काफ़ी फ़ायदा जो है वो मर्दों को पहुंच सकता है। तो ऐसे मर्द जो कि लड़कियों की तरह ज़रा खूबसूरती के हवाले से कॉन्शियस होते हैं, तो मैं चाहता हूं वो भी इन चीज़ों को अप्लाई करें स्किन के ऊपर। ईद आने वाली है और जब ईद के ऊपर आपकी स्किन ग्लो करेगी, खूबसूरत दिखेंगे, तो बहुत सारे रिश्ते भी आपके आएंगे और इसके साथ साथ बहुत सारी नई से गर्लफ्रेंड जो है वो आप बना सकते हैं। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे तैयार कर दिया गया है मुकम्मल तरह से फेशियल के लिए। तो आज हाइड्रा फेशियल जो किया जाएगा वो मुझ पर अप्लाई किया जाएगा। तो बिलाल मेरे ब्यूटिशियन हैं और आज बिलाल की जान से ख़ास तौर पे हाइड्रा फेशियल के फ़ायदे भी बताए जाएंगे और साथ साथ क्या क्या चीज़ें अप्लाई की जा रही हैं ये भी बताई जाएंगी। तो बिलाल, स्टार्ट करें, क्योंकि मैं अभी गर्दन तो हिला नहीं सकता, तो मैं चाहता हूँ आप स्टार्ट करें जल्द अज जल्द इससे, ताकि हमारी जो ऑडियंस देख रही है हमें उनको पता चल सके कि हाइड्रा फेशियल किस तरीके से किया जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप जब हाइड्रा फेशियल कर रहे होंगे तो साथ साथ बताते भी जाइएगा इसके हवाले से थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, इससे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड रिमूव होंगे अच्छा, और वैसे डेड स्किन जो है वो रिमूव होगी। डेड स्किन हाँ रिमूव जी, होगी। और हाँ जी, ख़ास तौर पे इसमें अभी मुझे जो फील हो रहा है मैं उस हवाले से बताता चलूँ ये सब कर रहे हैं। कि सक कर रहा है, वैक्यूम जनरेट किया हाँ जा जी, रहा है। और जब वैक्यूम नोज़ के ऊपर ख़ास तौर पे जनरेट किया जाता है नाज़रीन, तो उससे ये होता है कि आपके नोज़ पे जो ब्लैक हेड्स हैं उनको जो है वो दूर किया जा सकता है। तो अभी जो है वो वैक्यूम के साथ किया जा रहा है और मेरा ख्याल है कोई सीरम 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 भी इसके साथ इंजेक्ट किया जा रहा है। तो इससे ये होगा कि आपकी बॉडी के अंदर सीरम कौन सा इंजेक्ट किया जा रहा है? विटामिन सी है, विटामिन ए है? विटामिन सी है। अच्छा, विटामिन सी वैसे आपकी इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने के लिए हाँ काफ़ी जी, हाँ इंपॉर्टेंट होता है। जी, स्किन में ग्लो लाता है, अच्छा वाइट बिलाल, जब बहुत सारे लोग वाइटनिंग आपके कर पास देता है। आते हैं वहाँ पे, तो फेशियल भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं स्किन पे ग्लो लाने के। वाइटनिंग फेशियल हाँ होते जी, हैं। वाइटनिंग फेशियल, एक्नी फेशियल, एंटी एक्नी। एंटी एक्निंग भी हाँ होता है। जी, हमारे ये मर्द हजरात जो हैं उनके हमारे मुआशरे के अंदर ख़ास तौर पे ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों में एक्नी का प्रॉब्लम है। और बहुत ख़ास ज़्यादा। तौर पे आप ख़वातीन के हवाले से भी बता रहे थे कि रन करते हैं चीज़ों को, हाँ जी, हाँ ख़वातीन जी, भी इस हवाले से बहुत सारी आती खवातीन। होगी। हाँ जी, खवातीन भी आती है।
तो खवातीन किस का भी तरह करते से हैं। उनको मैनेज करते हैं? एक्नीज जो हैं उनको दूर कैसे किया जाता है? एक्नी एंटी एक्नी फेशियल होता है, हम्म, उसके साथ इसके साथ भी एक्नी ख़त्म हो जाते हैं। हम्म। अच्छा जी, एंटी हाइड्रा के साथ भी एक्नी ख़त्म हो जाते हैं। हाइड्रा भी इस चीज इसकी में 3 हेल्प सीटिंग प्रोवाइड होती करता हैं, 3 सीटिंग हर मंथ के बाद ना है? एक सीटिंग लेनी पड़ती है, तो एक्नी ख़त्म हो जाता है इससे। अच्छा, ये कितनी बार एक शख्स को करवाना पड़ेगा और फिर कितनी देर तक स्टे करना पड़ेगा? ये ऐसा सिस्टम तो नहीं कि परमानेंट किसी भी शख्स को ये करवाना पड़े? नहीं नहीं, ये आपकी जिल्द पे है कि आपकी जिल्द आप कितनी केयर करते हैं, जिल्द डस्ट वगैरह। मेरी स्किन से अगर क्या सन लगता है ग्लासेस आपको? यूज़ नहीं करते आप, मेरी स्किन से क्या लगता है, इसको कितनी बार ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी? ये तकरीबन 3 सीटिंग आप लें, इंशाल्लाह ताला आपकी जिल्द बहुत अच्छी हो जाएगी। ब्लैक ठीक। हेड्स ये रिमूव हो जाएंगे, डेड स्किन है जो ये रिमूव हो जाएगी, ग्लो आ जाएगी नेचुरल। अच्छा, बहुत सारे लोग आपके पास उधर सैलून पे भी आते होंगे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स लेके। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या है जो कि लोग लेके आते हैं आपके पास? ज़्यादा ये एक एक्नी है और एक वाइटनिंग है, कि हमें वाइटनिंग चाहिए, वाइट होना है, चेहरा ग्लो करे, अच्छा, आजकल स्किन ग्लो ये करे। भी तो बड़ी ट्रेंड देखने को बिलाल मिल रहा है, क्योंकि आप दूसरे मुल्कों से भी होके आए हैं, वहाँ हाँ पे जी, भी बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। तो इंजेक्शंस जो हैं वो वाइटनिंग इंजेक्शंस बहुत यूज़ किए जाते हैं आजकल। बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम। तो उसके हवाले से क्या कहेंगे, वो बेनिफिटेड हैं या उससे नुकसान होता है? नहीं, अच्छे हो तो सही है, क्योंकि उसके साथ डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, हाँ। हाँ, आपको पहले कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मरीज़ ना हो, जैसे डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर, फिर वो टेस्ट वगैरह होते हैं ना, उसके हिसाब से इंजेक्शन लगते हैं। मतलब पहले आपको हाँ जी, हाँ टेस्ट जी, करवाने पूरा होंगे प्रोसेस सारे, है। हाँ जी, देन वो इंजेक्शन लगते हैं। हाँ अच्छा, जी, उसके रिजल्ट्स के हवाले से क्या कहेंगे? रिजल्ट अच्छा आता है। रिजल्ट अच्छा था, हाँ जी, लेकिन शर्त ये होती है कि ब्रांडेड हो, हाँ जी, अच्छे हो। ब्रांडेड हो। और कुछ लोग, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं मार्केट में, 1 नंबर भी 2 नंबर भी बिजनेस चमकाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे तो ही है। 2 नंबर इंजेक्शन भी यूज़ करते होंगे लोग। तो वो तो होते हैं, आपको उससे पता, फिर 2 नंबरी नुकसान तो क्या होता है? उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ब्लड कैंसर भी हो जाता है। ब्लड कैंसर भी हो हाँ जाता है? जी। ठीक, ठीक। अच्छा, वैसे हाइड्रा फेशियल तो बहुत सारे लोग करते होंगे, लेकिन कुछ के हाथ में कहते हैं ना जादू होता है, हाँ जी, उससे हाँ जी, इफेक्ट बहुत पड़ता है। टेक्निक होती है ना कि कौन सा टूल्स कब इस्तेमाल करना है, किसके बाद कौन सा टूल्स इस्तेमाल करना है, कैसे अच्छा, करना है, फिर उसके हिसाब। ठीक, ठीक, ठीक। मुझे वैसे फिर अभी जो ज़रूरत है, से ज़्यादा भी कोई चीज़ ली जाए तो वो आपको पता है नुकसान करती है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे वैसे फेस पे अभी ठंडक बहुत महसूस हो रही है। हाँ जी, वो सीरम है ये ना। मेरे ख्याल सीरम हाँ जी, कुछ ऐसा है। जिल्द एब्जॉर्व और कर रही है ना। ख़ास तौर पे नोज़ के ऊपर जब आप शक करते हैं इसे स्टिक से, तो उससे यूँ महसूस होता है कि स्किन जैसे उतर के साथ जा रही हो, वो कुछ सक ऐसा करती है ना। शक करती है। हाँ जी, लेकिन इससे ये है कि ब्लैक हेड्स भी बाहर आ जाते हैं। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड। और ये ख़ास तौर पे सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, ख़वातीन के लिए भी अच्छा होगा। खवातीन के लिए भी अच्छा है, ये एक्सफोलिएशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ कोमेडोन कर, तो इसके हिसाब से ये आपको पता है, फिर मतलब जी। एंटीऑक्सीडेंट है हाँ, सीरम, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। विटामिन और सी है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो वैसे ही इंसान को हाँ बुरा जी, कर देती हाँ है, जी, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं फेस पे, और बंदा टेंशन में रहता है। और ख़ास तौर पे बहुत सारे हमारा माशरा कुछ ऐसा है ना बिलाल, कि टेंशनें ज़्यादा होने की वजह से लोग अपने उम्र से पहले बूढ़े हो जाते हैं। ऐसे ही ऐसे तो उनको अपनी सेहत का तो ख्याल रखना चाहिए। वैसे ऐसे ही। क्या कहेंगे आप, वक्तन फ़वक्तन ऐसे ट्रीटमेंट्स अगर वो लेते रहेंगे तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा उनके पॉजिटिव उनकी बॉडी पे? हाँ, वो तो पड़ेगा, लाजम पड़ेगा। अच्छा, ख़वातीन जब आती हैं, वो सबसे ज़्यादा किस फेशियल की डिमांड करती हैं? वाइटनिंग फेशियल। अच्छा, मर्द भी वाइटनिंग फेशियल के पीछे हैं और हाँ, ख़वातीन भी? आपको पता है ये पाकिस्तान में हर एक को गोरा होने की जल्दी है, कि हम गोरे हो जाएं, हाँ, हाँ, वाइट हो जाएं। हाँ, हाँ। अच्छा, वाइटनिंग फेशियल की और नॉर्मल फेशियल की जब बात की जाती है तो इनमें फ़र्क क्या होता है? फर्क कुछ भी नहीं होता देखा जाए तो। वो है कि प्रोडक्ट का फ़र्क होता है कि कौन सा वाइटनिंग फेशियल है, इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट वाइटनिंग में इस्तेमाल होनी है, हाँ, हाँ, वाइट चेहरा वाइट करना है, हाँ, कौन हाँ। सा एक्नी में होनी है, अच्छा, कौन सा नॉर्मल फेशियल है, सही। ये चीज़ है। तो ख़ास तौर पे, मटेरियल का फ़र्क होता है हाँ, हाँ। कि ये वाइट करेगा जल्द को, फिर उसमें वही विटामिन इस्तेमाल होते हैं, आप सीरम देख के इस्तेमाल रिकमेंड होते नहीं हैं। करते कि आपकी फेस के लिहाज से आपको कौन सा फेशियल सूट करे? नहीं करते सूट हैं करे? हम।
करते हैं। जिल्द स्किन अच्छा, हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी हैं, कॉलर भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं और कहाँ से? मैं साइमा बात कर रही हूँ नारोवाल से। अच्छा जी जनाब, क्या कहेंगी आप, कैसा लग रहा है आपको लाइव शो के अंदर आज खवातीन की बजाय मर्दों का फेशियल हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मर्दों को भी अपनी केयर करनी चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा, क्या कोई सवाल करना चाहती हैं आप? मैं पूछना चाहूंगी, मेरे मुंह पे पिंपल्स भी और खड्डों के निशान है, तो कोई इनका हल नजर बता दे डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। बिलाल साहब, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, इसे किस तरह से दूर किया जा सकता है? अगर आपके फेस पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं और आपके फेस के ऊपर रैशेज वगैरह हैं, तो इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है? ये हाइड्रा फेशियल लें, ठीक है। पिंपल्स हाइड्रा फेशियल से भी ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन बिलाल, जब हाइड्रा फेशियल लेंगे जैसे आप अभी शक कर रहे हैं, तो पिंपल तो उस तरह उस प्लेस के ऊपर से तो नहीं वैसे किया जा सकता? नहीं, हो जाता है, हो क्योंकि जाता है। हाँ जी, वो रिमूव यानी हो जाते हैं ना। ठीक बाद है। में सीरम जब जिल्द में एब्जॉर्ब होता है, वो सीरम अपना काम दिखाता है। तो वो जनाब बिलाल ने उसके हिसाब से फिर आस्ता आस्ता स्लो एक्नी भी ख़त्म हो जाते हैं, पिंपल्स भी। हमारे साथ जो कॉलर मौजूद थी उनके लिए यही टिप दी है बिलाल ने कि हाइड्रा फेशियल आप करवाएं, क्योंकि हाइड्रा फेशियल से आपकी स्किन के अंदर बहुत सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐड की जाती हैं, उससे एक्नी जो है वो कम होती है, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन भी आपकी स्किन की हाँ होती जी। है। तो नाज़रीन, मेरा फेशियल तो जारी हो सारी है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मैं देख तो नहीं रहा, लेकिन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाइड्रा फेशियल जो है वो मेरा किया जा रहा है, और अभी बिलाल से पूछूंगा कहाँ तक पहुँच चुका है काम, और कौन सा सीरम है वो जो नेक्स्ट इंजेक्ट करने जा रहे हैं, और कौन सी मशीन है जिसका इस्तेमाल करेंगे। तो बिलाल, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी का। रेडियो फ्रीक्वेंसी। अच्छा, रेडियो फ्रीक्वेंसी का इनका ये कहना था कि स्किन को टाइट करने के टाइट लिए, करती है, झुर्रियाँ खत्म झुर्रियाँ करने के खत्म, लिए, एंटी रिंकल है। जो रिंकल्स हैं आपके फेस के ऊपर उनको ख़त्म करने के लिए ख़ास तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इमरान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी मैं वक्तन फ़वक्तन जो है वो टिप्स लेता रहूँगा। इमरान, क्या कहेंगे आप, आपके हेयर्स जो हैं स्किन के साथ साथ उनको भी बेहतर रखना ज़रूरी है, और ख़ासतौर पर हाइड्रा फेशियल से जब इंजेक्ट की जाती हैं चीज़ें आपकी फेस के ऊपर, तो उससे आपको आपके बाल भी बेहतर होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशंस पूरी मिलती हैं। इसका जवाब लूंगा आपसे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं और कहाँ से? और मैं चाहता हूँ आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि हम आपकी आवाज़ सुन सकें। रेहाना सरदार बात कर रही हूँ। जी जी, रेहाना साहिबा पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि मतलब चेहरे पे छाइयाँ हैं, वो कैसे मतलब इनको दूर किया जा सकता है? जी, चेहरे पे छाइयाँ, बहुत शुक्रिया जी आपके कॉल करने का। बिलाल, क्या कहेंगे, छाइयों को किस तरह से दूर किया जा सकता है? हाइड्रा फेशियल तो ठीक है, होना चाहिए, उससे तो होता है, लेकिन होम रेमेडीज भी तो कोई होंगी ना, घर पे बैठे इस चीज़ों को किस तरह से ठीक किया जाए? जी मैं जी, बिलाल से मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि बिलाल स्किन के एक्सपर्ट हैं, तो बिलाल क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं तो मेडिकल रिकमेंड करता हूँ, घर के टोटके नहीं मैं मतलब believe बिगाड़ के करता। टोट के नहीं, उनका कहना हाँ, है कि क्योंकि डॉक्टर बिगड़ से जाता है। कंसर्न किया हाँ जाए, जी, और डॉक्टर से क्योंकि कंसर्न करने के बाद, लेकिन कुछ किसी को सूट करते हैं, किसी को नहीं करते, फिर वो ज्यादा। अच्छा, वैसे हाइड्रा फेशियल से छाइयाँ थोड़ी बहुत हो कम हाँ होती जी, हाँ हैं? जी, कम हो जाती हैं। अब वो कम किस लिए होती हैं? प्रॉपर लेने से ना फिर आस्ता आस्ता कम होती हैं, एकदम कम नहीं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक मर्तबा काम करें और हमारा मकसद पूरा हो जाए। एक बार से नहीं होता, क्योंकि हाँ। छाइयाँ अगर पड़ती हैं तो अरसा दराज स्किन की केयर ना करने से हाँ पड़ती जी, हैं। तो ऐसे जितना अरसा आपको स्किन की केयर नहीं की होती है आपने, उतना अरसा आप दोबारा स्किन की केयर करेंगे, देन जाके आपके रिजल्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो गए। तो जनाब हमारे साथ जो कॉलर मौजूद थे उनको यही रिकमेंड किया जा रहा है कि आप हाइड्रा फेशियल करवाएं, क्योंकि छाइयाँ
आपकी बॉडी के अंदर आपके डेड स्किन होती है मेरा ख्याल है बिलाल। हाँ जी, हाँ जी। तो डेड स्किन की वजह से छाइयाँ पड़ती हैं और उन छाइयों को दूर करने के लिए खास तौर पे आप हाइड्रा फेशियल लें और या फिर ऐसे ट्रीटमेंट्स लें जिससे आपकी स्किन के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं उसके पड़े। तो हमारे साथ इमरान भी मौजूद है। इमरान, खवातीन बालों को लेकर बड़ा कॉन्शियस होती हैं, क्या कहेंगी बालों की हिफाजत किस तरीके से कर सकते हैं आप? आजकल देसी टोटके बहुत चल रहे हैं जो हर एक खवातीन अप्लाई कर रही। जैसे ये अभी कॉल आई थी, आप ही कह रहे हैं कि मेरे स्याहियों की प्रॉब्लम है, तो पहले तो अपना डाइट प्लान है ना वो ठीक करना चाहिए। उसके बाद पानी ज्यादा पिए आप। फिर भी अगर नहीं सही हो रहे फिर डॉक्टर के पास जाए। और ख़ास तौर पे बालों के लिए, बालों पे कुछ अप्लाई करने के लिए आप बताएं, क्योंकि आप ख़ास तौर पे स्टाइलिंग भी करते हैं, तो जब स्टाइलिंग करते हैं तो हीट लगाई जाती है ड्रायर के जरिए, हीट से बाल डैमेज होते हैं। खवातीन भी जो ड्रायर लगाती हैं उनके लिए क्या टिप्स देंगे आप? क्योंकि आजकल काफ़ी सारे पॉलर मैंने देखे हैं कि थोड़ा बहुत लड़की हैं, ये लड़के काम जानते हैं, वो पॉलर बना के बैठ जाते हैं। फिर लोकल किस्म की प्रोडक्ट, हर कोई काम करवाने जाता है पॉलर पे, चाहे वो गरीब है चाहे कोई अमीर है। तो लोकल किस्म की प्रोडक्ट बालों पे इस्तेमाल होती है जिसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स अच्छी इस्तेमाल करनी चाहिए। और हाँ जी, अच्छा कोई ऐसी चीज अभी आप बताएं ना, खास तौर पे जब ड्रायर लगाया जाता है उससे पहले क्या इस्तेमाल करना चाहिए जिससे बाल डैमेज ना हो आंखें? हाँ जी, हीट प्रोटेक्टर स्प्रे लगानी चाहिए। हीट प्रोटेक्टर, हाँ जी, प्रोटीन स्प्रे भी मिलती है, वो भी लगानी चाहिए। मतलब इन दोनों में हाँ से कोई भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कोई भी अच्छे ब्रांड्स का आपको कंडीशनर या हेयर मास्क इस्तेमाल करना चाहिए जिसके साथ ये आपके स्टाइलिंग से पहले या स्टाइलिंग के बाद? नहीं, ये तो जब आपने शावर लेना है तब। अच्छा, हीट प्रोटेक्टर तो वो स्टाइलिंग से पहले इस्तेमाल करें, वो जेल किसी अच्छे ब्रांड की लें। ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहिबा बात कर रही हो, कहाँ से? हाँ जी, बात कर रही हूँ। तो जनावाला से। तो मुझे ये पूछना था कि ऑलरेडी हम लोग के चेहरे के ऊपर ना डस्ट वगैरह या धूल वगैरह इस तरह की चीजें जो है ना वो जम जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? भाई से जरा पूछ के बताइएगा। जी जी, मैं आप ट्यून रहे 41 चैनल पे, हम अभी आपसे आपको पूछ के जो है बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। बिलाल, क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? डस्ट जो उनका कहना है कि खास तौर पे जो जम जाती है फेस के ऊपर, उससे स्किन बहुत डल लगना शुरू हो जाती है। और हमारे फैसलाबाद का एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट भी है, बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी है। तो इसके साथ साथ आप अपनी स्किन को जवान, तंदुरुस्त, तवाना कैसे रख सकते हैं? क्या करना चाहिए हमें? फेशियल डेली बेसिस पे आपको चाहिए घर पे, अगर आप सैलून नहीं जा सकते हैं घर पर आप रहकर स्क्रबिंग करें, ठीक है, क्लिनजिंग वगैरह करते रहें। ठीक है, तो सन ब्लॉक लोशन वगैरह इस्तेमाल करें ठीक है, तो प्रॉब्लम हल हो जाएगी। बिल्कुल जी। स्क्रब लाजम है। स्क्रब लाजमी है, इनका कहना है। आमतौर पे खवातीन जो होती हैं इस चीज की केयर नहीं करती हैं बिलाल, और वो ना स्क्रबिंग करती हैं, बस सुबह उठे फेस को धो लिया और सारा दिन उसी तरह घर के अंदर। तो इसके लिए अगर आपने किसी चीज को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो यकीन जानिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है उसको उसकी केयर करना होता है। तो आपको सबसे पहले आपकी स्किन की केयर करनी पड़ेगी। जैसे आप बता रहे हैं कि डस्ट है, तो स्क्रबिंग आप जब करेंगी उससे क्या होगा कि आपकी स्किन के ऊपर जो डस्ट जमी हुई है उसको उतरने में हेल्प प्रोवाइड होगी। और इसके साथ साथ जब आप फेस वॉश करेंगे तो जो नई स्किन नीचे से होगी वो अच्छे से ग्लो करना शुरू हो जाएगी। और क्लिनजिंग से ये होगा कि आपकी बॉडी के अंदर मसाम जो है वो खुल जाएंगे। क्यों, ऐसे ही बोला? ऐसे और मसाम खुलने से जो है वो आपको तमाम न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। तो बिलाल, वक्त कम है, मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द करें ताकि हम अपनी ऑडियंस को दिखा सकें नेक्स्ट स्टेप जो है हम क्या करने जा रहे हैं। बिलाल, उस हवाले से बताइएगा। नेक्स्ट स्टेप वो स्क्रबर है, वो यूज़ करेंगे। ठीक है, स्क्रबर मैं चाहता हूँ आप जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें हम, ताकि वक्त कम है और जो ऑडियंस हमें देख रही है उनको पता चल सके कि नेक्स्ट स्टेप जो स्क्रबर का होगा उसमें आप कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं और किस तरह से हाइड्रा फेशियल करते हैं। क्योंकि ये चीज़ इसलिए मैं जल्दी, हालांकि अभी वक्त दरकार था इन चीज़ों को करने के लिए, लेकिन नेक्स्ट स्टेप का इसलिए कह रहा हूँ जो लोग हमें देख रहे हैं और उनको हाइड्रा फेशियल का नहीं पता और किसी अताई के पास वो चले जाते हैं जो उनको कहेगा कि वो हाइड्रा फेशियल कर लेगा और ज़्यादा पैसे उनसे बरोट लेता है, लेकिन पैसे बटोरने के बाद उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर पाता जैसे करना चाहिए। तो अगर उनको टीवी पे देखने के बाद ये तमाम स्टेप्स पता होंगे और किसी से वो हाइड्रा फेशियल करवाने जाएंगे तो उनको पता होगा कि उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, किन स्टेप्स के ऊपर कौन सा काम होता है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद होगी। तो बिलाल, स्क्रबर जो है उसको किस तरह से यूज़ करेंगे हम? ये यूज़ कर रहे हैं हम स्क्रबर। हाँ, इससे स्क्रबर का फ़ायदा क्या होता है? डेड स्किन है ना जो, हाँ, वो
आपको कुछ फील हो रहा है? बैक साइड वगैरह है अभी भी तो निकल जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये मशीन जो है थोड़ा सा पिंच करती है लाइट सा, हाँ। उससे ये होता है कि आपकी डेड स्किन जो है वो उतर जाती है। इमरान, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी ये जो डेड स्किन उतर जाती है, इससे ये है कि आप खास तौर पे आपकी स्किन जो ग्लो करना शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। और खास तौर पे खवातीन के बालों के हवाले से क्या कहेंगी? अगर कोई खवातीन बालों को लंबा करना चाहती है तो उसके लिए उसको किस तरह से केयर करनी चाहिए उसकी? हाँ जी, पहले तो ये है कि जब भी आप शावर लें तो बालों को अच्छे तरीके से ड्राई होने के बाद फिर बांधें। आजकल मैंने देखा है हमारे पास भी कस्टमर आती हैं लड़कियां, इधर जो भी गीले बालों को लड़कियां बांध लेती हैं ना, वो बाल खराब होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज होना। जब 100% ड्राई हो जाए फिर उनको बांध लें। और आपने ये खुद केयर करनी है, आपको पता है कि हमने कौन सी प्रोडक्ट लगानी है। और खास तौर पे बहुत सारी खवातीन ऐसी भी होती हैं जो गीले बालों में कंघा करना शुरू हो जाती है, उससे भी बाल टूटते हैं। हाँ जी, वो इसमें सदाकत है। गीले गीले बाल बांध लेती, जी बिल्कुल, टूटते हैं बाल। गीले बालों को कंघा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, जब ड्राई बिल्कुल हो जाए फिर उनको बांध लें। बांध दिया जाए, मतलब ताकि अगर आप टॉवल बांधते हैं बालों पे, उससे ये होगा वो वाटर अब्जॉर्ब कर लेगा सारा। जी और बिल्कुल। सारा वाटर अब्जॉर्ब करने के बाद जब वो उसके सूख बाद जाएंगे तो उसकी फिर उनको छोड़ दें, खुद ही ड्राई हो जाते हैं, फिर उनको बांध लें, कंघी करें, ब्रश करें। ठीक है। तो बिलाल, इससे डेड स्किन तो उतरती है, खास तौर पे जो ब्लैक हेड्स हैं उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? वो भी निकल जाते हैं, जो रहते हैं ना, जो वैक्यूम से नहीं निकले, बड़े ज़्यादा हैं, तो वो इससे रिमूव हो जाते हैं। अच्छा, इस मशीन के पीछे तरीकाकार क्या होता है? ये किस तरह से करती क्या है, मतलब स्क्रब किस तरह से करती है आपकी स्किन को? ठीक है, बस डेड स्किन को रिमूव करती है, करती है ना। ठीक। तो बिलाल, कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा आप जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं? ये सीखा कहाँ से आपने? ये मैंने खलीज में भी किया है, मलेशिया में भी किया है, सिंगापुर में भी किया है। सबसे ज्यादा ट्रेंड इसका कहाँ पे पाया जाता है? सबसे ज्यादा ट्रेंड इसका तकरीबन खलीज में पाया जाता है। ठीक है, खलीज में पाया जाता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि हमारा वक्त जो है वो बहुत कम है और कम वक्त होने की वजह से हमें स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट करने, ताकि हम अपनी ऑडियंस को तमाम स्टेप्स के हवाले से बता सकें। और मुझे नेक्स्ट स्टेप भी बिलाल आप बताएं कि क्या प्रोसीजर होगा जो कि आप परफॉर्म करने जा रहे हैं आप। बिलाल, नेक्स्ट हम कूल हैमर है। कूल हैमर, हाँ, ठीक है। कूल हैमर से क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं आपके? ये वाइटनिंग आती है इससे। ठीक है। और जो जिल्द पे रेडनेस आ जाती है ना, रेड हो जाती है जिल्द। ठीक। मतलब मोस्टली फेशियल जब करते हैं स्किन रेड हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, फिर नॉर्मल हो जाती है। इससे जो होता है वो स्किन नॉर्मल हो जाती है। और मेरे ख्याल ये लास्ट स्टेप है। नहीं, इसके बाद भी एक इसके बाद स्टेप, और तो मैं चाहता हूँ आप जल्द से जल्द इसे पूरा करें ताकि नेक्स्ट स्टेप की तरफ भी हम मूव फॉरवर्ड करें। तो अभी जो है इसको कूल डाउन किया जाएगा स्किन को। हाँ जी, उससे ये कि आपकी वाइटनिंग भी आएगी और जो रेडिश स्किन होती है वो भी खत्म हो जाएगी, नॉर्मल आ जाएगी। अच्छा बिलाल, किस तरह से आप जज करते हैं कि किसी शख्स को कौन सा फेशियल जो है वो सूट बैठ रहा है? किसी को हाइड्रा फेशियल अच्छा सूट बैठता है, किसी को वाइटनिंग फेशियल सूट बैठता है। आप किस तरह से देखते हैं? स्किन को चेक करते हैं आप फेशियल करने से पहले? हाइड्रा फेशियल तो हर स्किन के लिए अच्छा है, ठीक है, ऑल स्किन के लिए अच्छा है। हाँ। तो वैसे जिल्द हम देखते हैं जिसकी एक्नी होती है उसके फिर वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो एक्नी के लिए अच्छे हैं, एक्नी रिमूव करती है। जिसके स्पॉट्स वगैरह होते हैं उसको वो यूज़ करते हैं कि ख़त्म हो जाएं। वाइटनिंग के लिए वाइटनिंग सीरम यूज़ होते हैं। बिल्कुल। वो वाइटनिंग मल्टीविटामिन सीरम होते हैं। अच्छा, बहुत सारे मुल्क भी आपने घूमे, सबसे ज्यादा ब्यूटी कॉन्शियस कहाँ के लोग होते हैं? कोई जिनको बड़ा शौक हो बनने संवरने का? मेरा ख्याल पाकिस्तान ही होगा। में ही है ज्यादा। हाँ, पाकिस्तान में ही है, बाकी लोग तो इतना मेरा ख्याल ध्यान नहीं देते। पाकिस्तान, इंडिया, इन मुल्कों में ज्यादा है, पाकिस्तान में ज्यादा है। पाकिस्तान में ज्यादा है। हर आदमी, जिसको औरत, लेडीज को, जेंट्स को पूछ लें आप, उसको वाइटनिंग चाहिए। और वो चाहते हैं बस किसी तरह से हम गोरे चिट्टे हो जाएं बस। और चाहे कितने भी पहले जितना मर्जी हो, फिर एक्स्ट्रा वाइट होना है। अच्छा, बहुत सारे लोग आपके पास ऐसे भी आते होंगे ना कि उन्होंने बाहर से कहीं से फेशियल करवाया
लेकिन सूट नहीं बैठा, रैशेज हो गए हैं, वो किसी ना किसी लोकल प्रोडक्ट को यूज़ करने की वजह से रैशेज हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी आपके पास आए होंगे? हाँ जी, आते हैं। तो उनको किस तरह से आप ठीक करते हैं, डील कैसे करते हैं आप? फिर उनको बताते हैं कि आपके इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, आपने ये यूज़ किया है, ऐसे यूज़ करना था, गलत यूज़ ही हुआ है। फिर उसके हिसाब से बताते हैं कि हम आपकी ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ अब आप नेक्स्ट स्टेप जो है वो परफॉर्म करें ताकि जो है हम जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल करने की तरफ जा सकें। वक्त बिल्कुल कम है, हमारे पास 1 मिनट के करीब है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा लास्ट स्टेप होगा बिलाल? क्या लास्ट स्टेप होगा? नहीं, सेकंड लास्ट होगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे ये भी बता दीजिएगा। ऑक्सीजन गन यूज़ करेंगे। ऑक्सीजन गन यूज़ की जाएगी। ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो वहाँ पे अगर ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाए तो मेरा ख्याल है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ऑक्सीजन गन जो है उसके इस्तेमाल से अब स्किन के अंदर ग्लो लाया जाएगा। तो बिलाल क्या कहेंगे आप, ऑक्सीजन गन जो है इससे ये जो सीरम अभी लगाया जा रहा है ये किस चीज़ का सीरम है? ये वाइटनिंग सीरम है। वाइटनिंग सीरम है। और वाइटनिंग सीरम को लगाने के बाद ऑक्सीजन गन का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसे ही? ऐसे इसके ऊपर यूज़ करेंगे ना, फिर वो सीरम जिल्द में एब्सॉर्ब होगा, रिजल्ट देगा, फिर वाइटनिंग करेगा, ग्लो करेगा चेहरा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नाज़रीन। मैं तो अब आपको बताता चलूं, मेरा ऑफिशियल तो हो रहा है लेकिन इसका रिजल्ट जो है आपको मंडे को नजर आएगा। तो मंडे को आके जब मैं शो स्टार्ट करूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा कि पहले से अब तक कितना फर्क पड़ चुका है। लेकिन अगर मैं अपनी फीलिंग्स की बात करूं, मैंने जिंदगी में कभी फेशियल नहीं कराया, जिंदगी में पहली दफा फेशियल करवा रहा हूं। मुझे बड़ा अच्छा और लाइटर मूड जो है मुझे फील हो रहा है। तो इसी के साथ नाज़रीन इजाजत दें, लेकिन इजाजत से पहले इमरान आपका और बिलाल आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों हमारे शो के अंदर आए और बहुत सारे ब्यूटी टिप्स दिए आपने। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।